गांव के एक कच्चे मकान में जीनत बीबी अपनी बहू सादिया और दो पोतों अली और हमजा के साथ रहती थी। शौहर बरसों पहले फौत हो चुका था और बेटा भी एक हादसे में दुनिया छोड़ गया था। यूं सादिया जवानी में ही बेवा हो गई और बच्चों की परवरिश की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। घर गुर्बत और महरूमी का शिकार था, मगर जीनत बीबी हमेशा एक बात कहती थी कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वो सोच भी नहीं सकते। साबिया दिन भर गांव के घरों में कपड़े धोती और सफाई करती ताकि शाम को बच्चों के लिए रोटी ला सके। जब वो बाजार से गुजरती तो बच्चे रुककर नए खिलौनों और कपड़ों को हसरत भरी निगाहों से देखते और सादिया के दिल पर खंजर चलता, मगर वो खामोश रहती। एक दिन अली को शदीद बुखार हो गया। घर में दवा खरीदने के पैसे भी न थे। सादिया ने रईस से मदद मांगी, मगर उसने तंजिया कहा कि अपने नसीब पर सब्र करो, यही तुम्हारी जिंदगी है। सादिया दिल गिरफ्ता होकर पलट आई, मगर जीनत बीबी ने पोते के सर पर हाथ रखा और दुआ की। अल्लाह ने करम किया और अली सेहतयाब हो गया। गांव के लोग अक्सर सादिया पर तरस भी खाते और तंज भी करते। कई औरतें कहती कि दोबारा शादी कर लो, मगर सादिया हर बार जवाब देती कि मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ है और यही मेरी जिंदगी का सहारा है। वक्त गुजरता गया। सादिया ने सिलाई का हुनर सीखा और रात को चराग के नीचे कपड़े सीती ताकि बच्चों को पढ़ा सके। अली ने माँ से कहा कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और गरीबों का मुफ्त इलाज करेगा। सादिया की आंखों से आंसू बह निकले और उसने बेटे को दुआ दी। इम्तहानात में अली ने पूरे जिला में पहली पोजीशन हासिल की तो गांव वाले हैरान रह गए, मगर असल मुश्किल तब आई जब शहर के कॉलेज में दाखिला लेने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। घर में कुछ भी न था। इसी दौरान एक नेक ताजिर ने अली की मेहनत देखकर उसकी तालीम का सारा खर्च उठा लिया। ये उनके सब्र का पहला बड़ा सिला था। अली शहर गया और दिन रात पढ़ाई के साथ छोटे मोटे काम करता रहा। सालों की जद्दोजहद के बाद वो डॉक्टर बन गया। जब वो पहली बार सफ़ेद ओट पहनकर गांव आया तो सब हैरान रह गए। वही यतीम बच्चा जिसे सब कमजोर समझते थे, आज पूरे गांव का फख्र था। उसने गांव में क्लिनिक बनाया और ऐलान किया कि गरीबों का इलाज हमेशा मुफ्त होगा, क्योंकि ये सब कुछ उसकी माँ के सब्र और दादी की दुआओं का नतीजा है। सादिया ने सुकून की सांस ली। जीनत बीबी ने आंखों में आंसू लिए कहा कि मैंने अपनी दुआओं का फल देख लिया, और गांव के लोग रश्क से देखने लगे। वाकई सब्र का फल मीठा होता है।